तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P शो दैट। टोटल इसमें हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं। हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ABC। ये हमें गिवन ट्रायंगल दी गई है ABC। इसमें AD और CE हमें 2 एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं। AD और CE ये हमें 2 एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पे। AD एल्टीट्यूड और CE एल्टीट्यूड ये आपस में एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल AEP। AEP ये वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, CDP ट्रायंगल के, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल बोली गई है इसे सिंपल लिखेंगे हम। इन यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब देखिए दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है। अब AEP में देखिए ये वाला एंगल बाहर वाला 90 है, तो अंदर वाला भी कितना होगा? 90 होगा। एक लाइन पे टोटल एंगल 180, तो ये 90 है तो अंदर वाला भी कितना आ जाएगा? हमारा 90 आ जाएगा। और सेकंड देखिए CDP ट्रायंगल में डी एंगल कितना बना रहा है? हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो दो हम ये लिख सकते हैं, दोनों सिमिलर है। तो लिखेंगे इसमें एंगल AEP। AEP एंगल, ई पे एंगल आ रहा है ना, तो ये हमारा सेंटर में आएगा। ये हमारा बराबर है एंगल PDC लिखो या CDP लिखो। डी पे एंगल आ रहा है ना, तो CDP एंगल के रीजन क्या दे देंगे? बोथ 90 डिग्री या फिर ईच 90 डिग्री। सेकंड पार्ट क्या आ सकता है? देखिए AEP ट्रायंगल और CDP ट्रायंगल, देखिए ये साइड्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। जब भी टू लाइंस आपस में एक दूसरे को काटे तो इसके ये जो एंगल होते हैं ना, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये एंगल ये एंगल ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। और ये भी एंगल क्या होंगे? आपस में वर्टिकली ओपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल P या फिर APE। एंगल APE बराबर आ जाएगा मेरा CPD। एंगल CPD रीजन आ जाएगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब देखिए एंगल एंगल दो चीजें आ गई हमारी ना। एंगल एंगल जब भी आ जाए तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो लिख देंगे हम ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by angle angle similarity criteria। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास ट्रायंगल है ABD। ABD ये बड़ी वाली ट्रायंगल आ गई। अब इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है CBE। CBE इस बड़ी वाली ट्रायंगल के बराबर। तो पहले हम ये ट्रायंगल लिख लेंगे जो हमें दी गई है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब इनमें हमें इक्वल ढूंढना है कि क्या है। अब देखिए ABD CBE में देखिए B इक्वल आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों में आ रहा है एंगल हमारा। तो देखिए ABD में B एंगल कंप्लीट आ रहा है। CBE में भी हमारा B एंगल कंप्लीट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। लिख लिया हमने। अब चलिए सेकंड ढूंढते हैं कि क्या इसमें सिमिलर है। ABD ट्रायंगल में देखिए ABD ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा हमारा? ये भी 90 होगा। सेकंड में ढूंढते हैं 90 डिग्री है। CBE में देखिए ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 ये भी 90 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम ADB। एंगल ADB या एंगल BDA भी आप लिख सकते हैं।
सेकंड आ जाएगा बी ई सी या सी ई बी, बी ई सी। रीजन आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। एंगल एंगल, दो एंगल आ गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये भी सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल है हमारे पास ए ई पी, ए ई पी, फिर से यही ट्रायंगल आ गई, इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी। इस छोटी ट्रायंगल को हमें इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। अब इनमें देखते हैं कि क्या हमारा सिमिलर आ रहा है। सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या एंगल ए कंप्लीट इस दोनों में आ रहा है हमारा। तो ए ई पी में ये वाला एंगल हमारा ए आ रहा है, और सेकंड में ए बी डी में सेम हमारा उतना ही एंगल ए आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल। अब देखिए ये कंप्लीट नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको ई ए पी या पी ए ई, ई ए पी। ये हमारा बराबर आ जाएगा एंगल बी ए डी के, बी ए डी के। फिर से देख लो एंगल ए, देखिए ए ई पी में इतना इतना हमारा एंगल ए आ रहा है, और सेकंड एंगल में देखिए ए डी बी में, ए डी बी में देखिए हमारा कंप्लीट सेम एंगल ए ही उतना आ रहा है ना। तो हमने ये बराबर लिख दिया। रीजन क्या आ जाएगा इसका, कॉमन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए इसका सेकंड क्या आ सकता है, ए ई पी में ई एंगल 90 डिग्री का है, और ए डी बी में एंगल डी भी 90 डिग्री है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी। रीजन आ जाएगा इसका बोथ 90 डिग्री। अब इसमें भी देखिए टू कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। थर्ड पार्ट हो गया। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे ट्रायंगल है पी डी सी, पी डी सी। ये वाली छोटी ट्रायंगल आ गई ना हमारी, बी ई सी, ये हमारी सेकंड ट्रायंगल है, बी ई सी। इस छोटी ट्रायंगल को हमें इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों में देखिए सेम तो नहीं आ रहा कुछ, बी डी सी, ये है पी डी सी, बी ई सी, सी देखिए दोनों में आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों में कॉमन एंगल बना रहा है। पी डी सी में हमारा सी एंगल इतना सा आ रहा है, और सेकंड बी ई सी में हमारा सेम सी एंगल उतना ही आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल पी ई सी। एंगल सी दोनों में कंप्लीट आ रहा है ना, सेम और बराबर, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल डी सी पी लिखो या पी सी डी लिखो। तो मैं लिख रहा हूँ डी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई या फिर ई सी बी, बी सी ई। रीजन आ जाएगा कॉमन। इतना हो गया। अब सेकंड देखते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। पी डी सी, पी डी सी में डी पे कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। बी ई सी, बी ई सी में देखिए यहाँ पे डी पे 90 डिग्री था, यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है। लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री है। तो लिख देंगे हम एंगल पी डी सी या सी डी पी, सी डी पी बराबर आ जाएगा हमारा एंगल बी ई सी। रीजन आ जाएगा बोथ
90 डिग्री। अब देखिए इसमें भी एंगल 2 एंगल आ गए हमारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल पी डी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यहाँ पे ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।